मेरे प्रिय आत्मन, यदि आप भी सालों पुरानी कमर की जकड़न, घुटनों की कटकट और जोड़ों के असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं, तो इस प्राचीन रहस्यमय यात्रा को शुरू करने से पहले पूरे विश्वास के साथ नीचे कमेंट में अभी लिखें, मेरा कमर दर्द ठीक हो रहा है। याद रखें, आपका ये एक संकल्प और ये सकारात्मक शब्द ही शरीर की कोशिकाओं को जागृत करेंगे और इस प्राचीन चिकित्सा के असर को आपके भीतर 1000 गुना बढ़ा देंगे। मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं आपके सामने वो गुप्त ज्ञान खोलने जा रहा हूं जो सदियों से जैन श्रमण परंपरा के प्राचीन ग्रंथों, दुर्लभ हस्तलिपियों और पूज्य आचार्यों के निजी अनुभवों की तिजोरियों में पूरी तरह सुरक्षित और छुपा हुआ था। यह वह ज्ञान है जो केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ाया जाता था। आपने अक्सर देखा होगा और कई बार मन में ये सवाल भी आया होगा कि जैन मुनि और महान तपस्वी हफ्तों तक बिना हिले डुले एक ही कठिन आसन में स्थिर होकर घंटों ध्यान लगाते हैं। वे उबड़-खाबड़ रास्तों पर मीलों तक नंगे पैर चलते हैं। न उनके पास कोई गद्देदार जूता है और न ही कोई आधुनिक सहारा। फिर भी न तो उनके घुटने कभी जवाब देते हैं, न उनकी कमर कभी झुकती है और न ही उन्हें बुढ़ापे में किसी लाठी की जरूरत पड़ती है। आखिर क्या है वह रहस्य जो उनके शरीर को फौलाद जैसा मजबूत और पानी जैसा लचीला बनाए रखता है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है? नहीं, ये एक बहुत गहरा और सूक्ष्म विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने काया शोधन का नाम दिया था। हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति के सबसे बारीक संकेतों को समझा था। उन्होंने ये जान लिया था कि इंसान का ये शरीर केवल मांस, रक्त और मज्जा का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक पवित्र मंदिर है। जब इस मंदिर के भीतर इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, विशेषकर जब वायु यानी हवा का संतुलन खराब होता है, तब हड्डियां अंदर से सूखने लगती है और जोड़ों में वो भयानक दर्द शुरू होता है जिसे आज आप झेल रहे हैं। प्राचीन गुप्त ग्रंथों में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है कि बुढ़ापा असल में उम्र के साथ हड्डियों में नहीं आता, बल्कि वह शरीर के भीतर पैदा हुए सूखेपन में आता है। आप एक जीवित पेड़ की टहनी को देखें, वो झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि उसमें नमी और चिकनापन है। लेकिन उसी पेड़ की एक सूखी लकड़ी को देखें, उसे जैसे ही आप जरा सा मोड़ते हैं, वो कड़क की आवाज के साथ टूट जाती है। ठीक यही स्थिति हमारे शरीर की है। जब हमारे जोड़ों के बीच का वो कुदरती चिकनापन, जिसे आज की भाषा में आप ग्रीस या लुब्रिकेशन कहते हैं, खत्म होने लगता है, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है, जिसे आज की आधुनिक मेडिकल दुनिया में लोग स्लिप डिस्क, साइटिका या गठिया के भारी भरकम नाम देते हैं। उसे हमारे प्राचीन आचार्यों ने बहुत ही सरल शब्द स्तंभन दोष कहा था। स्तंभन यानी रुक जाना, जम जाना या जकड़ जाना। ये दोष केवल उम्र की वजह से नहीं आता, बल्कि ये तब पैदा होता है जब हमारे रहने, खाने और जीने के तरीके प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं। आचार्य परंपरा के अनुसार, यदि आप अपनी कमर और घुटनों को फिर से नया जैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला गुप्त रहस्य आपके पानी पीने के ढंग में छिपा है। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कभी भी खड़े होकर या बहुत तेजी से हड़बड़ी में पानी न पिए। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, तो वह पानी सीधे एक झटके के साथ आपके शरीर के निचले हिस्सों और जोड़ों की सूक्ष्म संरचनाओं पर प्रहार करता है। इससे शरीर की आंतरिक वायु का मार्ग भटक जाता है और वो हड्डियों के जोड़ों में जाकर कैद हो जाती है। पानी को हमेशा जमीन पर बैठकर घूंट घूंट करके पिए, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई बहुत ही गर्म और कीमती औषधि ग्रहण कर रहे हों। जब आप बैठकर पानी पीते हैं, तो आपकी मांसपेशियां शिथिल होती हैं और पानी शरीर के हर अंग तक सही पोषण पहुंचाता है। ये एक छोटी सी आदत आपके जोड़ों के उस अनमोल चिकनेपन को कभी खत्म नहीं होने देगी। इसके आगे का रहस्य और भी गहरा है। प्राचीन ग्रंथों में तिल के तेल को तरल सोना की उपाधि दी गई है, लेकिन यहां एक गुप्त बात यह है कि साधारण तिल का तेल उतना असर नहीं करेगा जितना कि संस्कारित
किया हुआ तेल करेगा। जैन आचार्यों ने सिखाया है कि जब शुद्ध प्राकृतिक तिल के तेल में भीमसेनी कपूर के बारीक अंश को मिलाया जाता है तो तेल की तासीर पूरी तरह बदल जाती है। कपूर और तिल का ये मिलन तेल को इतना सूक्ष्म माइक्रो बना देता है कि वह आपकी त्वचा के हजारों बारीक छिद्रों को पार करते हुए सीधे हड्डियों की गहराई और मांसपेशियों के रेशों तक उतर जाता है। ये तेल आपके जोड़ों के बीच फंसी हुई उस दूषित और जहरीली हवा को सोख लेता है जो दर्द और सूजन का असली कारण होती है। जैसे ही वह फंसी हुई हवा बाहर निकलती है, आपकी कमर का वह पुराना बोझ और घुटनों की वह कड़कड़ाहट पानी की तरह बहकर गायब होने लगती है। आचार्यों ने भोजन के अनुशासन को भी इस चिकित्सा का अनिवार्य हिस्सा माना है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भोजन आपके पेट में जाकर वायु या गैस पैदा करता है वह सीधे आपके घुटनों और कमर पर प्रहार करेगा। इसलिए शाम ढलने के बाद कभी भी भारी दालें, खट्टी चीजें, कच्चा सलाद या बासी भोजन न करें। रात के समय केवल गुनगुने पानी का सेवन आपकी आंतों को साफ रखता है। याद रखें, यदि आपकी आंतें साफ हैं तो आपके जोड़ों में कभी सूजन नहीं आ सकती। ये काया शोधन का वो पहला चरण है जो आपके शरीर को फिर से सक्रिय करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रिय आत्मन, इस दूसरे भाग में हम उस महरहस्य और गुप्त विज्ञान की चर्चा करेंगे जो सीधा ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा और सूर्य की अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन जैन आचार्यों के गुप्त ग्रंथों और दुर्लभ हस्तलिपियों में इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है कि सूर्य की सुनहरी किरणें केवल अंधकार को मिटाने वाला उजाला नहीं है, बल्कि वे हमारी हड्डियों, मज्जा और जोड़ों के लिए इस पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे उत्तम और शुद्ध भोजन है। जब आप भीमसेनी कपूर और शुद्ध तिल के तेल के इस अद्भुत मिश्रण को एक साफ, सूखी और पारदर्शी कांच की बोतल में भरकर तेज दोपहर की धूप में रखते हैं तो एक रासायनिक चमत्कार घटित होता है। वह तेल सूर्य की ऊष्मा, उसके गुणों और ब्रह्मांडीय प्राणशक्ति को अपने भीतर पूरी तरह सोख कर कैद कर लेता है। प्राचीन परंपरा में इसे तप तेल चिकित्सा कहा गया है। जब आप इस धूप में पके हुए दिव्य और संस्कारित तेल की मालिश अपने शरीर पर करते हैं तो आपकी हड्डियां अंदरूनी तौर पर वज्र यानी पत्थर जैसी मजबूत और फौलादी होने लगती है। ये गुप्त प्रयोग उन लोगों के लिए किसी साक्षात संजीवनी से कम नहीं है जिनके घुटने उम्र के साथ पूरी तरह घिस चुके हैं, जिनकी गद्दी खत्म हो चुकी है या जिन्हें आधुनिक डॉक्टरों ने घुटने बदलवाने या सर्जरी की अंतिम सलाह दे दी है। यहाँ एक और छुपा हुआ रहस्य मालिश की कला में छिपा है। हमारे आचार्यों ने सिखाया है कि मालिश करना केवल तेल को बेतरतीब ढंग से शरीर पर रगड़ना नहीं है, बल्कि ये एक सूक्ष्म ऊर्जा संचार की प्रक्रिया है। गुप्त निर्देशों के अनुसार शरीर पर तेल की मालिश हमेशा नीचे के हिस्से, पैरों से ऊपर की तरफ, हृदय की ओर करनी चाहिए। विशेषकर जोड़ों के ऊपर मालिश हमेशा गोलाकार यानी घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज करनी चाहिए। इस विशेष क्रिया से शरीर के भीतर रक्त का प्रवाह सीधा हृदय की ओर बढ़ता है और जोड़ों के गहरे कोनों में वर्षों से जमा हुआ जहरीला कचरा, जिसे हम आम या टॉक्सिन्स कहते हैं, पसीने के रास्तों से बाहर निकल जाता है। दिन में केवल 10 से 15 मिनट की ये छोटी सी धूप मालिश साधना आपके शरीर को 10 साल पीछे ले जा सकती है और आपको फिर से जवान और फुर्तीला बना सकती है। जैन आचार्य परंपरा में औषधियों को हमेशा उनके सबसे सरल, शुद्ध और प्राकृतिक रूप में स्वीकार किया गया है। इसी कड़ी में मेथी का दाना एक महान और गुप्त औषधि के रूप में उभरा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मेथी कोई साधारण रसोई का मसाला नहीं है, बल्कि यह आपकी हड्डियों और मज्जा का सच्चा रक्षक है। यदि आप नियम से हर रात एक चम्मच मेथी के दानों को मिट्टी के पात्र या कांच के गिलास में भिगोकर रखते हैं और अगली सुबह खाली पेट उन दानों को खूब चबा चबाकर खाते हैं, तो ये आपके शरीर के उस सूखेपन को जड़ से खत्म कर देता है जिसकी चर्चा हमने पहले भाग में की थी। ये प्रयोग आपके जोड़ों के भीतर लुब्रिकेशन यानी चिकनेपन को दोबारा जीवित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसके साथ ही दोपहर के भोजन के ठीक पश्चात जरा सा पुराना गुड़ और सूखी अदरक, सौंठ,
का सेवन करने का गुप्त नियम आपकी हड्डियों में कभी भी स्तंभन यानी जकड़न को वापस नहीं आने देता। यह मिश्रण शरीर की अग्नि को प्रज्वलित रखता है, जिससे वात या वायु का प्रकोप शांत रहता है। एक और सबसे गहरा और छुपा हुआ सत्य यह है कि आपके मन की अवस्था और आपके शरीर के दर्द का बहुत ही गहरा नाता है। जितना अधिक आप अपने दर्द के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वह दर्द आपके तंत्रिका तंत्र पर उतना ही ज्यादा प्रभावी और जिद्दी होता जाता है। प्राचीन आचार्य हमेशा अपने शिष्यों को सिखाते थे कि अपने शरीर को एक साक्षी यानी एक दृष्टा की तरह देखो। जब आप अपने घुटनों या कमर पर तेल लगा रहे हों, तो उस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ ये मन ही मन दोहराएं और महसूस करें कि आपकी हड्डियां पत्थर की तरह फौलादी और मजबूत हो रही हैं। आपकी ये सकारात्मक मानसिक ऊर्जा और संकल्प की शक्ति उस तेल और औषधि के प्रभाव को हजारों गुना तेज कर देती है। ये कोई जादू टोना या कोरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये कुदरत के उन अटल और शाश्वत नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीना है, जो हमारे महान पूर्वजों और आचार्यों ने हमें हजारों साल पहले विरासत में दिए थे। यदि आप इन गुप्त नियमों का पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन करते हैं, जिसमें सही ढंग से बैठकर पानी पीना, धूप में पका हुआ कपूर तिल का तेल लगाना, मालिश की सही दिशा का ध्यान रखना और मेथी का औषधीय प्रयोग शामिल है, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी शारीरिक व्याधि आपको बिस्तर पर नहीं गिरा सकती। आपकी कमर का वो बरसों पुराना जिद्दी दर्द, घुटनों से आने वाली कटकट की डरावनी आवाज और कंधों की असहनीय जकड़न हमेशा हमेशा के लिए आपसे विदा ले लेगी। आपका शरीर फिर से एक ऊर्जावान, लचीला और रोगमुक्त मंदिर बन जाएगा। ये प्राचीन जैन आचार्यों की वो महान धरोहर है, जिसे अपनाकर आप बिना किसी लाठी, बिना किसी बैसाखी और बिना किसी बाहरी सहारे के अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आनंद के साथ चल सकते हैं। अपनी काया को फिर से जागृत करें और इस गुप्त ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं।